आइए भक्त ध्रुव जी की साखी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। नंगे पांव बालक जंगल में पहुंच गया। रात का समय था, अंधेरा और भयानक जंगल, लेकिन वह निर्भयता से चलता गया। उसने किसी चीज की कोई परवाह न की। उसकी आंखें मसाले की तरह सुर्ख हो रही थी। शेर और भगेल दहाड़ रहे थे, शोर मच रहा था, लेकिन वह तनिक भी ना डरा। मासूम हृदय से पुकारने लगा, हे ईश्वर, मैं आ रहा हूँ। मैं आपका नाम नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। वह थक कर धरती पर बैठ गया। उसे नींद आ गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूर्य की सुनहरी किरणों से जंगल जगमगा रहा था। रंग बिरंगे वन फूल खिले हुए थे। वृक्षों पर पंछी इलाही राग गा रहे थे। वातावरण शांत था। उठकर ध्रुव आगे को चल दिया। आगे फूलों वाली झील थी, जिसका निर्मल जल नीले रंग की झलक दिखा रहा था। उसके किनारे वह खड़ा हुआ। उसने देखा कि पंछियों के अलावा चौपाया जानवर आते और पानी पी पी कर वापस जा रहे हैं। वह भी किनारे बैठ गया, जल पिया और उठकर ध्यान से देखने लगा। ईश्वर कहाँ होगा? उठकर ऊंची आवाज लगाई, ईश्वर, ईश्वर, मैं आया हूँ। उसके आवाज लगाते ही नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को देखकर उसने कहा, क्या आप ईश्वर हैं? नहीं बालक, मैं ईश्वर नहीं। ईश्वर बहुत दूर रहता है, वहां तुम नहीं जा सकते। नारद ने उत्तर दिया। ध्रुव ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता? नारद ने कहा, तुम्हारी आयु छोटी है। तुम राजा उतानपाद के पुत्र हो। मैं यह जानता हूँ, तनोवन दूर है। मार्ग में भयानक जंगल है। भूत प्रेत तुम्हें खा जाएंगे। भूख प्यास, बिजली, बारिश, शीत तथा गर्मी आदि तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊं। वह तुम्हें राज दे देगा, आधा राज। ध्रुव हंस पड़ा। आधा राज? अभी मैं परमात्मा के दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर दर्शन कर लूंगा, आधा राज तो क्या, पूरा राज अवश्य ही मिल जाएगा। उसने मन ही मन सोचा और फिर निडरता से बोला, देखिए, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यदि आप मुझे परमात्मा की भक्ति से रोकते हो तो फिर मेरे दुश्मन हो। आपके लिए केवल यही अच्छा है कि यहाँ से चले जाओ, अपने मार्ग जाओ। कोई भूत प्रेत मुझे खा जाए, आपको क्या? मासूम बालक ध्रुव के मुख से ऐसे वचन सुनकर एवं उसका दृढ़ विश्वास देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बालक की ओर देखा और उपदेश दिया, ठीक है, बालक रूप में कोई तुम महान आत्मा हो। तुम्हारा विचार उचित है। परमात्मा की स्तुति करना सबसे अच्छा कर्म है, इसलिए यह मंत्र कंठस्थ कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आंखें बंद कर केशव कलेश हरि हरि का ध्यान करते रहना। कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तुम्हारे समस्त कार्य संपूर्ण होंगे। ऐसा उपदेश करके ब्रह्म शक्ति से नारद मुनि अलोप हो गए। उनका अलोप होना ध्रुव के लिए आश्चर्य की बात थी। उसने सोचा कि कहीं यही तो ईश्वर नहीं थे। बालक के मन में संदेह उपजा। वह आगे जाकर एक पत्थर की शिला के ऊपर बैठ गया और भक्ति करने लगा। दूसरी ओर माँ सुनीति जागी। उसने अपने कंबल नयनों से अपने पुत्र की तरफ देखा तो उसका बिस्तरा खाली था। शीघ्रता से वह उठी। दिल धड़कने लगा। आवाज लगाई, ध्रुव, ध्रुव मेरे लाल, कहाँ है? महल में शोर मच गया। दासियां आई, लेकिन किसी ने यह ना बताया कि ध्रुव कहाँ है। सारे महल में ढूंढा, महल के साथ बाग में भी देखा, लेकिन उसका कोई पता ना चला। सुनीति व्याकुल हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके सिर के बाल गले में अपने आप ही बिखर गए। राजा उतानपाद को जब इतनी सूचना मिली तो वह सुनीति के महल में पता करने जाने लगा, लेकिन छोटी रानी ने उसे रोक लिया। राजन, मत जाएं, स्वयं ही मिल जाएगा। उसने कोई चालाकी की होगी, स्वयं ही छिपा दिया होगा। वह आपको चकित करना चाहती है।
छोटी रानी की बात सुनकर राजा रुक गया। मन ही मन में जब सोच रहा था तो एक तारा हाथ में पकड़े नारद मुनि जी खड़ाओं की खड़खड़ाहट करते हुए आ गए। राजा के पास आकर नारायण हर नारायण उच्चारा। हे राजन, आज क्या बात है? आप परेशान हैं? क्या छोटी रानी ने घूरा है? नारद मुनि के मुख से यह सुनकर राजा कुछ शर्मिंदा हो गया। त्रिकालदर्शी नारद मुनि को प्रणाम करते हुए राजन ने कहा, हे मुनिजन, मेरी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव राजमहल में से खो गया है। उसकी चिंता है। कल उसे छोटी रानी ने मेरी गोद में से उठा लिया था। इससे नाराज होकर पता नहीं ध्रुव किधर चला गया। हर नारायण कथन करके नारद मुनि बोले, हे राजन, आपका पुत्र गुम नहीं हुआ। वह तो तपोवन में जाकर भक्ति करने लग गया है। राजन, उस मासूम का हृदय दुखाकर आपने बड़ी भूल की है। राज सुख के कारण तथा माया के चमत्कार से आप मोहित हो गए हैं। आपका पुत्र प्रेम हो सकता है, लेकिन नारी प्रेम प्रबल है। आप रूप एवं वासना के गुलाम हो गए थे, जिससे अपने पुत्र को प्यार नहीं दिया। रानी सरुचि ने दुरकार दिया। ऐसा कर्म और भेदभाव करने वाला पुरुष सदैव दुखी होता है। ध्रुव केशव कलेश की भक्ति करके राजा सुख प्राप्त करेगा। यह बातें सुनकर राजा बड़ा लज्जित हुआ और ध्रुव का तपोवन में जाना सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने नारद मुनि की ओर देखकर पूछा, क्या सचमुच ही मेरा पुत्र तपोवन को चला गया? वह घोर तप करेगा। मासूम सा बालक भूख, गर्मी और सर्दी कैसे सहन करेगा? उफ! यह कहकर राजा ने आह भरी। उसे आश्चर्य हुआ और बोला, हे मुनिवर, यह आपने बड़ी अशुभ खबर सुनाई है। कृपा करके आप जाकर मेरे पुत्र को वापस ले आएं। मैं उसे अपना आधा राज देता हूँ। वह अपने राज में सुख से जीवन व्यतीत करके धर्म करे, जीवन की सारी खुशियाँ पाए। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र ध्रुव भूख प्यास से मरे। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, वापस लाने की कोशिश करना, पर वह आएगा नहीं। वह अवश्य ही तपस्या करेगा। यह कहकर नारद मुनि हर नारायण कहते हुए रानी सुनीति के पास गए तथा उसे हौसला दिया और कहा, हे रानी, आपकी गोद सफल हुई। चिंता ना करें, खुश होइए। आपका पुत्र महान भक्त बनेगा। राजा उतानपाद जंगल में ध्रुव के पास उसे राजमहल में लाने हेतु मनाने के लिए गया। ढेर सा लालच दिया और मिन्नतें की, परंतु राजा अपने पुत्र ध्रुव को वापस लाने में सफल ना हो सका। वह निराश होकर वापस आ गया। राजा के जाने से ध्रुव को दृढ़ विश्वास हो गया कि भक्ति करना उचित है। यदि तपस्या से पूर्ण आधा राज्य मिलता है तो भक्ति करने से अवश्य प्रभु एवं उनकी भक्ति का नाम मिलेगा। वह बिना अन्न जल से रहकर घोर तपस्या करने लगा। इंद्र देवता ने ध्रुव की तपस्या को भंग करने के लिए अनेक यत्न किए, माया के चमत्कार दिखाए, लेकिन ध्रुव अडिग रहा। उसने नेत्र न खोले। अंत में इंद्र ने मायावती दैत्य ध्रुव को भयभीत करने के लिए भेजा। वह दैत्य बड़ा भयानक था। उसने तपोवन में भयानक खौफ पैदा कर दिया। उसने अंधेरी, बारिश, ओले तथा वृक्ष गिराए और धरती को हिला दिया, परंतु ध्रुव अडिग बैठा रहा। घोर तपस्या करते करते ध्रुव ने इंद्र को भयभीत कर दिया। इंद्र अपने राज दरबार से चलकर विष्णु भगवान के पास आया। उनको कहने लगा, प्रभु, ध्रुव तपस्या कर रहा है कहीं। इंद्र की बात पूरी ना हुई, पर भगवान विष्णु सारी बात अंतर्दृष्टि से जान गए। उन्होंने कहा, हे इंद्र, ध्रुव जिस इच्छा को धारण करके घोर तप कर रहा है वह पूरी होगी। उसकी इच्छा आपका राज लेने की नहीं, वह तो अपने परमात्मा का ध्यान कर रहा है। उसे वह अवश्य मिलेगा। ऊंची पदवी तथा संसार में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इंद्र यह सुनकर अपने राजभवन में प्रसन्न होकर चला गया।
तत्पश्चात विष्णु भगवान अपना रूप बदलकर तपोवन में पहुंच गए। उन्होंने वैसा ही रूप धारण किया जैसा कि ध्रुव के ध्यान में था। श्री हरि ने ध्रुव की कठोर तपस्या को भंग करके प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। ध्रुव श्री हरि भगवान विष्णु के दर्शन करके अति प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता देखकर श्री हरि ने वचन किया, घोर तपस्या द्वारा तुमने हमारा मन मोह लिया है। जब तक सृष्टि है तुम्हारी भक्ति एवं नाम प्रसिद्ध रहेगा। जाओ, राज सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। यह वर देकर अपने भक्त को घर भेजकर भगवान विष्णु अपने आसन की तरफ चले गए। नारद मुनि ने इस बारे राजा उत्तानपाद को सूचित किया। वह रथ लेकर अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए खुशी से आया। ध्रुव के आगमन पर प्रजा ने मंगलाचार तथा खुशियां मनाई। रानी सुनीति के लिए पुत्र के आगमन पर संसार फिर से रोशन हो गया। इस खुशी में उसने सबको बधाई दी। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र की घोर तपस्या के फल स्वरूप अपना सारा शासन उसे सौंप दिया। श्री हरि के वरदान से ध्रुव का नाम राज करने के बाद संसार में अमर हो गया। आज ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। वह जीवन का एक अमिट और अडोल केंद्र है। हे जिज्ञासु जनों, जो भक्ति करता है वह उत्तम पदवी, मोक्ष तथा ख्याति प्राप्त करता है। यह सब भगवान की लीला है। ऐसे ही भक्त ध्रुव जी ने अडोल और अडिग होकर भक्ति करके उत्तम पदवी हासिल की।